दुनिया भर में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं, हर जगह टेंशन है और लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड आसमान छुएगा। पर सच देख रहे हो, गोल्ड अपनी पीक से लगातार करेक्शन दिखाकर अब 4100 की जोन पर आ चुका है। अरे जब भी दुनिया में डर होता है गोल्ड तो रॉकेट बनता है ना। तो इस बार ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? क्योंकि गेम बदल चुका है। अब डर के मारे लोग ब्लाइंडली गोल्ड नहीं खरीद रहे। ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का एक सोचा समझा मैक्रो गेम प्लान है। गोल्ड के सारे मोमेंटम को खत्म करना। सोना गिर नहीं रहा, उसे सिस्टमैटिकली स्क्वीज किया जा रहा है। अब यहाँ बहुत से लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके बोलेंगे, अरे नितिन भाई, चाइना का सेंट्रल बैंक तो दबा कर सोना खरीद रहा है। हाँ बिल्कुल खरीद रहा है। चाइना का पीबीओसी गोल्ड अक्मुलेशन कर रहा है, पर वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन के लिए धीरे धीरे खरीद रहे हैं। प्राइजेस चेज नहीं कर रहे। और इससे भी बड़ा डेंजर साइन अभी जापान से आ रहा है। अगर आप यूएस डीजेपीवाई का चार्ट उठाकर देखो तो वो 161 के हिस्टोरिकल पीक रेजिस्टेंस पर खड़ा है। जापान अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की तैयारी में है। जैसे ही बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करेगा, ग्लोबल मार्केट में जो सस्ता पैसा घूम रहा था, जिसे येन कैरी ट्रेड कहते हैं, वो कोलैप्स हो जाएगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स अपना डेट चुकाने के लिए लिक्विड एसेट्स और गोल्ड को मार्केट में डंप करना शुरू करेंगे। इस पूरे स्क्वीज के पीछे तीन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक दिमाग चल रहे हैं। पहला है द यील्ड मैग्नेट। जब यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखेगा तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सिर्फ डॉलर होल्ड करने का रिस्क फ्री 5% से 6% रिटर्न मिलेगा। गोल्ड होल्ड करने पर क्या मिलता है? 0 रिटर्न। सोना कोई यील्ड नहीं देता। जब कैश बैठे बैठे मोटा पैसा बना रहा है तो कोई सोने में कैपिटल क्यों लॉक करेगा? दूसरा है वेपनाइज्ड वॉलेटिलिटी। दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को ऐसी हालत में छोड़ दो जहां कोई प्रेडिक्ट ही ना कर पाए कि कल क्या होगा। इस डर से बाकी देशों की करेंसीज टूटती हैं और डरता हुआ ग्लोबल कैपिटल भागकर सबसे बड़े सेफ जोन में चला जाता है, जो कि है यूएस डॉलर। तीसरा है इन्फ्लेशन के नैरेटिव को मारना। गोल्ड तब भागता है जब मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन का डर हो। अगर ऑयल और एनर्जी के दाम कंट्रोल में दिखा दिए और लो इन्फ्लेशन का नैरेटिव सेट कर दिया तो गोल्ड के रैली करने का फ्यूल ही खत्म हो जाएगा। यहां सीधा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चल रही है। स्टिक क्या है? हैवी टैरिफ्स। अगर देशों को अमेरिका में अपना माल बेचना है तो ट्रांजैक्शन डॉलर में ही करना पड़ेगा। और कैरेट क्या है? यूएस स्टॉक मार्केट। दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक और एआई ग्रोथ स्टॉक्स वहां हैं और उन्हें खरीदने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हर हाल में डॉलर ही होल्ड करना पड़ेगा। तो अब आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है? पहली बात, गोल्ड को कोई हाई ग्रोथ टेक स्टॉक मत समझो जो साल का 20% रिटर्न देगा। गोल्ड एक वेल्थ प्रिजर्वेशन टूल है जो लंबे समय में 8 तो 10% रिटर्न देता है। पोर्टफोलियो को हेज रखने के लिए इसमें सिर्फ 5 तो 10% एलोकेशन परसेंटेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी अगर आप चार्ट देखोगे तो गोल्ड अपने एक इंपॉर्टेंट मंथली सपोर्ट यानी 4100 के जोन पर खड़ा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो ये अच्छी जगह है, पर अपना सारा पैसा एक साथ यहाँ मत झोंक देना। तरीका यह है कि यहां थोड़ा बाय करो और बाकी कैपिटल बचा कर रखो। अगर जापान के रेट हाइक और मैक्रो प्रेशर की वजह से ये फ्लोर टूटा तो गोल्ड सीधा 3200 के लेवल तक स्लिप हो सकता है। वहां मिले तो और एवरेज डाउन करो। डिप्स पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, पोर्टफोलियो को हेज करो और ग्रोथ के लिए इक्विटीज को अपना काम करने दो। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये कंटेंट सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए अपनी रिसर्च खुद जरूर करें।